हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या प्लानिंग होने वाली है, वो आपकी किस्मत में क्या लिख रहे हैं आगे 4-5 दिन के लिए, क्या आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप क्या एक्शन लेने वाले हो और बहुत हद तक अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हो। जहाँ पर आपको चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप भी हो जाते हो, जहाँ बोलने की ज़रूरत है बोल पाते हो। ठीक है, तो ये रीडिंग बहुत तरीके से हेल्प करती है आपको लाइफ को ठीक तरीके से ना मैनेज करने में। तो यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है, क्या लेसन्स वो आपके लिए आगे रख रहे हैं, या क्या रिवॉर्ड अवार्ड्स वो आपके लिए भेज रहे हैं, इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चलेगा। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस, हमेशा की तरह ही मैं बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है। ठीक है, बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े आप लोगों को, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे कहा है कि आपको मुझे कांटेक्ट करना है ना। कांटेक्ट करने के लिए गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। ओके, तो जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है मुझ तक पहुंचने में, मुझे कांटेक्ट करने में, तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई फेक लिंक नहीं है। किसी दूसरे लिंक पर जाकर मुझसे कांटेक्ट मत करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ही लिंक पर क्लिक कर कर आपको रीडिंग बुक कराने का भी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो मेरी रियल इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो वहाँ पर जाकर मुझे कांटेक्ट करें, डीएम करें कि आपको बुकिंग करानी है, और प्राइजेस डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, चलो अब अपनी रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आपके लिए आने वाले कुछ टाइम के लिए। डेविल का कार्ड है पहला, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, सन कार्ड, स्ट्रेंथ, 5 of swords and 9 of pentacles, 2 of pentacles and we have queen of pentacles. wow, and the universe card भी यहाँ से आ गए हैं, जबकि हम उन्हीं के लिए रीडिंग कर रहे हैं कि उनकी प्लानिंग क्या है। बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं गाइस, मुझे लगता है कि इन्हें सुनने के बाद आपकी काफ़ी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अभी लेट मी मेक सम स्पेस फॉर कार्ड्स। चलो, आई होप कि सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे ना ठीक से। हाँ, अभी शायद ठीक है। यस, अभी ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात है कि आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो वो एक कार्मिक सिचुएशन है। जिस भी सिचुएशन में आप राइट नाउ हो, ये एक कार्मिक सिचुएशन है, एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, आपके क्वेश्चंस के कंक्लूजन्स नहीं मिलेंगे। वाई? बिकॉज यू आर स्टक इन दिस सिचुएशन। और देखो, यहाँ से हैंगमैन का भी कार्ड है, फिर यहाँ से डेवल एनर्जी का डेवल कार्ड है, फिर हैंगमैन कार्ड है, उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है। आप देख रहे हो आपकी करंट सिचुएशन, लाइक आप कुछ कार्मिक फेस कर रहे हो राइट नाउ। कुछ तो कर्मा है जो आपको फेस करना पड़ रहा है, या फिर कोई पेंडिंग लेसन जो आपने अभी तक क्लियर नहीं करा, सीखा नहीं। तो अभी ना आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस या ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये हो क्या रहा है आपके साथ। ठीक है, डिले आ रहा है, कोई क्लियरिटी नहीं है, नहीं पता कब ये सिचुएशन ख़त्म होगी, कब आपको चैन की ज़िंदगी मिलेगी। ठीक है, यू डोंट नो, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप अभी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, और इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा इरिटेशन भी हो सकता है, आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, बट कोशिश करना कि इस सिचुएशन को भी भगवान का नाम लेकर, खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाकर, ठीक है, सब्र बढ़ाकर इस सिचुएशन को आराम से पास होने दो, जाने दो इस सिचुएशन को। ठीक है, क्योंकि ये अपने टाइम पर ही सॉल्व होगी, आपके इरिटेट होने से कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ओके, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा
इस सिचुएशन के ओवर होने तक, ठीक है। जैसे ही सिचुएशन ओवर हो जाएगी ना, ट्रस्ट मी गाइस, सारी चीज़ें ठीक हो जानी है आपकी लाइफ में। जैसे अभी आप बंधे हुए हो ना, आप फ्री फील करोगे थोड़े टाइम के बाद। अब देखो, ये कार्ड है नंबर 8, नंबर 9, यानी कि नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही ये सिचुएशन ख़त्म होती है, आप ये फील ना कर ऐसा फील करोगे। बहुत सारी क्लियरिटी, बहुत सारा अबंडेंस, हैप्पीनेस यू विल रिसीव आफ्टर कंप्लीशन दिस सिचुएशन, ठीक है। और साथ ही साथ में देखो, जितना वेट के कार्ड के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप स्ट्रेंथ बनाओ इस वेट में। आप थोड़े से रिस्की सिचुएशन में हो बिकॉज ऑफ दिस डेवल एनर्जी, और ये एक कार्मिक सिचुएशन है, तो इससे डील करना इतना आसान नहीं होता। ये आपको पता है क्या, इसका एक बेनिफिट बताती हूँ मैं आपको। जितने ज़्यादा कार्मिक अकाउंट एग्जीक्यूट होते हैं ना, उतना ज़्यादा आपकी हीलिंग फास्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि कुछ जो भी आपके लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसे कर्म हैं जो अच्छे नहीं थे, वो ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन फेस करके आप उन्हें ख़त्म करते हो, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो इस वेट में, जब तक आप इस प्रोसेस में हो, इस सिचुएशन में हो, तब तक वेट तो करना पड़ेगा। तो वेट के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ भी बनानी पड़ेगी, ताकि आप अच्छे से इसको एडजस्ट कर सको और इसको आराम से, मतलब टेंशन फ्री होकर इस सिचुएशन के साथ डील कर सको। बिकॉज डेवल के बाद क्या आ रहा है, सन आ रहा है। इस फेज के ख़त्म होने के बाद ये मिल रहा है आपको। अब आप देखो क्या क्या मिल रहा है आपको, इससे अच्छा आउटपुट क्या मिलेगा। हैप्पीनेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, और आपको वेल्थ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो ये जो जिस सिचुएशन में आप फंस गए हो ना अभी, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग ना करके सब्र रखें और पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, तो चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब ये डेवल एनर्जी आपके वर्क एरिया में भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है, ठीक है। तो बस आपको ना देखो, लड़ोगे, झगड़ोगे, परेशान होगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई विक्ट्री नहीं मिलने वाली, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपको, आपके साथ यूनिवर्स हैं, यूनिवर्स आपके लिए अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो आपके सामने कुछ भी ऐसा लेकर आ रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, इसका मतलब यही होता है, तब वो ऐसी सिचुएशन भेज रहे हैं जो आपके लिए, आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशंस आपके जो भी ऐसे कर्म हैं जो सही नहीं है, वो उन्हें ख़त्म करवाने में मदद करती हैं। आप जितना सह रहे हो, जितना प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, आप समझ लो सारे वो कर्म डिलीट हो रहे हैं आपकी लाइफ से, जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, और बहुत, ये जिस भी फेज़ में हो, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपकी लाइफ में ब्राइट सन, खुशियाँ आएगी, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा परेशान मत हो इस सिचुएशन से, बस इसके चले जाने के लिए प्रार्थना करो और भगवान से हिम्मत मांगो। ओके, बहुत सारे कार्ड एक साथ देखो, रिन्यूअल और ट्रिकरी। ये एक ट्रैप है, ठीक है। इसमें खुद को फंसाओ मत और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके। जस्ट रिन्यूअल के लिए, एक नई ज़िंदगी के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए जस्ट प्रेयर करो, ठीक है। इसमें खुद को फंसाना नहीं है आपने, बच के चलना है, बहुत अलर्ट रहकर चलना है, सब्र करना है, ठीक है। यू विल हैव विजडम। डिवाइन भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको खुश रहने के लिए, देखो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। द सेकेंड में थोड़ा फोकस बनाती हूँ। हाँ, डिवाइन खुद आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं गाइस। वो खुद चाहते हैं कि आप सुखी रहें, अच्छे रहें, हेल्दी रहें, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी में अच्छे नेक काम करें, ठीक है। तो विजडम भी आपको मिलेगा, और आपके हाथ में देखो पावर है, ठीक है। आपकी दुनिया आपके हाथ में है। कैसे उसको ब्यूटीफुली आप पेंट करोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, और डिवाइन आपके साथ हैं। तो रिन्यूअल के लिए प्रार्थना करो। इस सिचुएशन में ओवर थिंकिंग करके घिरना नहीं है आपने, ठीक है। इससे बाहर निकलने के लिए गाइडेंस मांगनी है डिवाइन से। एंड एक्सपेंशन ही हो रहा है, देखो ये जो सिचुएशन है, ये सोल एक्सपेंशन कर रही है, और कुछ नहीं हो रहा। तो इसमें तो आपका फ़ायदा हो गया ना, ये तो अच्छी बात है ना। जितने दुख दर्द, उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस, क्योंकि पेन चेंज लेकर आता है, हैप्पीनेस चेंज लेकर नहीं आती, नंबर 1 थिंग। तो अगर पेन आ रहा है, तो इसका मतलब भगवान कहीं ना कहीं कुछ तो परीक्षा ले ही रहे हैं, और उसमें आपको पास होना है, प्रूव करके दिखाना है कि यस यू आर द बेस्ट,
यू कैन डू इट। ओके, इस तरीके से आपने करना है और मुझे मुझे पूरा भरोसा है आप लोग अच्छे से परफॉर्म करोगे। इस एनर्जी से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इससे ईजिली डील करके आगे बढ़ना है। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइज़, आप में से पता नहीं कुछ एक दो ने कमेंट करा है कि आजकल मैं ज़्यादा लव लाइफ पर रीडिंग नहीं कर रही हूँ। देखो, रीडिंग आप, मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक, अब देखो जैसे कि ये जो अभी जो मैंने प्रेडिक्शन कर रही हूँ ये मैं, इसमें अब आप देखो कि आप किस एरिया में स्ट्रगल फेस कर रहे हो, लव लाइफ में या फिर वर्क एरिया में। फिर उसी चीज़ को अपने माइंड में रखकर रीडिंग देखो, ठीक है। जो यहाँ पे वर्क से रिलेटेड क्वेरी लेकर आए हैं वो इनको ऐसे देखें, और जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है वो इस तरीके से देखें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने पर्सनल रीडिंग शुरू कर दी है तो मैं इसलिए रीडिंग लव लाइफ पर नहीं कर रही हूँ। मैं आपको ट्रू गाइडेंस, जो जिस टाइम जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ, और आप लोगों की हीलिंग में मदद करने की कोशिश कर रही हूँ कि डे टू डे जो भी आपको टेंशन होती है, ठीक है, स्ट्रेस होता है, वो कम हो सके रीडिंग्स के थ्रू। ओके, और रीडिंग मैं कभी कर पा रही हूँ कभी नहीं कर पा रही हूँ, इसके पीछे का रीज़न है कि मैं अभी कनाडा में हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है, मैनेज करनी पड़ रही है। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ, अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ। तो इस वजह से आप लोग ऐसा मत सोचो कि पेड रीडिंग स्टार्ट कर दी तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अभी अपनी फैमिली से बहुत दूर हूँ और अभी अभी यहाँ पर आई हूँ। सेटल होने में मुझे भी टाइम लग रहा है, और स्टडी के साथ आप, अगर आप लोगों ने भी स्टडी की है ना हायर लेवल की, तो आपको समझ में आएगा कि एक इंसान स्टडी के साथ साथ सारे काम नहीं कर सकता, बट मुझे यहाँ पर सारे काम करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर इस चीज़ को देखो बंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी ज़रूरत मेरे को है उतनी ही आपको भी है। ये रीडिंग्स आपको बहुत तरीके से हेल्प कर रही है, आई नो दैट, इसीलिए हमारा चैनल इतना आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन अभी अगर मैं थोड़ी सी, मेरी सिचुएशन थोड़ी सी, अभी देखो ना कैसे स्केड्यूल मुझे बहुत मैनेज करना पड़ता है अच्छे से, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझ के सपोर्ट कीजिए, इस तरह से ना करें कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ठीक है। तो रही बात लव लाइफ की, तो अगर आपके माइंड में लव लाइफ से रिलेटेड क्वेरीज थी तो आप समझने की कोशिश करें कि डेवल एनर्जी जो भी है या जैसा भी हो रहा है वो आपके लव लाइफ को इफेक्ट कर रही है। तो ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है, डिवाइन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आपका सब्र, आपका टेस्ट ले रहे हैं, सो दैट आपकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी और आगे चलकर आपकी लव लाइफ में सन कार्ड आएगा, यानी कि हैप्पीनेस मिलेगी, ट्रू अबंडेंस मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन अभी आपको सब्र करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा और ईजिली इस चीज़ को हैंडल करो। इसको बर्डन की तरह मत देखो या ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है, वरना तो आप फंस जाओगे और ज़्यादा। फोकस करो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, कितने अच्छे से एक्शन ले सकते हो, और डिवाइन से प्रार्थना करते रहो, ठीक है। ये आपके लिए रीडिंग है, आपके लिए मैसेजेस हैं, ये प्लानिंग है यूनिवर्स की। अगर ऐसे चलोगे तो इजीली इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, वरना फिर थोड़ा सा और टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।